क्या आप भी वेट लॉस करना चाह रहे हैं और वेट लॉस जर्नी के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो दोनों में से कौन सी बेहतर रहेगी, इसके बारे में क्या आप कंफ्यूज हैं? इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ बेसिक्स इंटरमिटेंट फास्टिंग की और कीटो डाइट की, और इन दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, और इन दोनों में से कौन सी आपके लिए हो सकती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेसिकली सिंपली रिस्ट्रिक्टेड डाइट है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो अपनी डाइट दिन में लेंगे और बाकी स्पेसिफिक टाइम जो है आपने कुछ नहीं कंज्यूम करना। और कीटो डाइट में ये है कि आपने अपने कार्ब्स जो है वो लिमिट करने हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो आप लिमिट करेंगे, और आपकी जो डाइट है वो मोस्टली प्रोटीन और फैट में कंसिस्ट करेगी। बात है की क्वेश्चन की तरफ कि क्या इन दोनों में फैट लॉस होता है। जी बिल्कुल, ये दोनों फैट लॉस करने के, वेट लॉस करने के एक बड़े बेहतरीन जरिए हैं। दोनों में से किस में फैट बर्न ज़्यादा होता है और दोनों में से किसको फॉलो करना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए ईजी है। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक्स के बारे में बात कर लेंगे, ये दोनों हैं क्या, इनमें किस तरह की टाइप्स हैं और किस तरह आप इसको अपनी लाइफ में लेके चल सकते हैं। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे कि ये नाम से ही जाहिर है कि ये आपके फास्टिंग ड्यूरेशन को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देती है। नॉर्मली आप 8 से 10 घंटे या 8 घंटे आप खाने के बाद वेट करते हैं दूसरे खाने के लिए। इसमें ये है कि आपका वो टाइम पीरियड जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो कि पहले कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी पर चल रही होती है, वो अल्टीमेटली फिर उस वक्त फैट रिजर्व जो आपकी बॉडी में उसके ऊपर चलना शुरू कर देती है। आपकी बॉडी जितनी एनर्जी कंज्यूम करती है वो उस फैट को ब्रेक डाउन करने के ऊपर कंज्यूम करती है। 3 मेथड है कॉमनली जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। पहले मेथड को 16-8 मेथड भी कहते हैं और ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है। इसमें आपने ये करना होता है कि आपके पास पूरे दिन में 24 आवर्स में 8 घंटे की आपके पास विंडो होती है, जिसमें आप नॉर्मली खुल के जो चीज़ खाना पीना चाहे खा सकते हैं, लेकिन उस 8 घंटे विंडो के बाद जो बाकी 16 घंटे हैं उसमें आपने कुछ नहीं खाना। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप है इसकी। इसके अलावा इसमें एक सेकंड टाइप और यूज़ होती है जो कि 5-2 टाइप है, जिसमें कि आप वीकली 5 दिन अपनी नॉर्मल जिस तरह खुराक करते हैं उस तरह आप करेंगे, लेकिन 2 दिन जो है वो आपकी रिस्ट्रिक्टिव डाइट होगी बहुत ज़्यादा। इसके इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपके लिए बेहतर है। एटलीस्ट आपको ये मज़ीद वेट गेन नहीं करने देगी और आपका स्लोली जो है वेट लॉस होगा 5-2 में स्पेशली। थर्डली इसमें टाइप है ओमैड, जिसको कहते हैं 1 मील अ डे। ये बड़ी एक्सट्रीम डाइट है और ये बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं, और ये स्पेशली ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती है जिनकी डेली लाइफ में कोई इतनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी को फिर अल्टीमेटली एनर्जी की इतनी नीड नहीं होगी। इसमें यह है कि आपने एक ही दफ़ा दिन में खाना खाना होता है, और जितना भी आप खा लें लेकिन आपने दिन में एक ही टाइम खाना है, उसके बाद आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना। बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पाते हैं, स्पेशली अगर किसी की जॉब कोई फिजिकल है तो वो तो बिल्कुल नहीं इस चीज़ को कर पाता, या कोई एथलीट है वो इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये अमूमन वो लोग कर पाते हैं जिनका स्टेमिना होता है, और जो लोग मोस्टली ऑफिस वर्क में होते हैं कि उनका ज़्यादा काम बैठ के करने वाला होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स में सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आपको इसमें कोई फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जैसे कि कीटो में होती हैं कि आपने कार्ब्स नहीं खानी, ब्रेड नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, ये नहीं खाना। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंडली ये अपनी सिंपलिसिटी की वजह से अच्छी है कि इसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है कि ये आपने खाना है, इस तरह डाइट बनानी है, उस तरह की चीज़ें इसमें नहीं है। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल होती है लोगों के लिए फॉलो करना, और आपकी इस डाइट में वेट लॉस के साथ साथ ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर करती है। अब सेकेंडली बात करते हैं कीटोजेनिक डाइट के बारे में। कीटो बेसिकली ये है कि योर बॉडी इज बेसिकली फोर्स्ड इनटू कीटोसिस। कीटोसिस बेसिकली क्या है कि आपकी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपकी बॉडी जो है वो टोटली फैट पे कन्वर्ट हो जाती है रादर देन कार्ब्स, जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी कार्ब्स पे चल रही होती है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि आपकी जो कीटो डाइट है वो बेसिकली डाइट ही है कि आप उसमें 70-80% फैट और 20-30% ऑलमोस्ट इसमें आपकी प्रोटीन ऐड होती है, और 5-10% इसमें आपकी सिर्फ कार्ब्स ऐड होती है। तो नॉर्मली आपकी डेली में कार्ब क्वांटिटी जो है, कार्ब्स डेली इंटेक जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, और जो आपकी बॉडी है वो अल्टीमेटली कीटोसिस की तरफ शिफ्ट करती है, और आपको जो फैट रिजर्व्स है उन्हीं को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करना शुरू कर देती है। इसका मेजर बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग के अगेंस्ट यही है कि ये वेट लॉस, इसमें रैपिड वेट लॉस होता है, फौरन वेट लॉस आपका शुरू होता है। दूसरा, ये आपकी हंगर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होती है तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो ज़्यादा होती है, और अल्टीमेटली स्लोली आपकी जो है वो हंगर रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आपकी मेंटल स्टेट को बहुत इंप्रूव करता है ये। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप ऑलमोस्ट 12 वीक्स तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका 3-8% जो है वो बॉडी वेट लॉस होता है ऑलमोस्ट। और इसका सबसे ज़्यादा प्लस यही है कि ये लॉन्ग रन में बेहतर है। कीटो डाइट जो है वो लॉन्ग टर्म चलाना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है डाइट। आप आराम से, एक टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर, जो चाहे खा पी सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आपको रैपिड वेट लॉस चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे कोई शादी आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है, उसके लिए आपको रैपिड और जल्दी कुछ दिनों के लिए वेट लॉस चाहिए, तो आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कीटो डाइट को फॉलो कर सकते हैं। कीटो डाइट आपको शॉर्टर ड्यूरेशन में 1-2 वीक में
आपका रैपिड वेट लॉस कर देगी, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म चलाना मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जिसको लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग भी कीटो शुरू करते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 30 to 50% लोग जो हैं वो 4 से 5 वीक के बाद इसको छोड़ देते हैं। और सेम स्टडी फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इसमें जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं वो इसको लॉन्ग रन चलाते हैं और सिर्फ 15 to 20% लोग हैं जो इसको छोड़ते हैं। अब दोनों के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़े प्रोज यही हैं कि एक तो आपको उसमें फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेकेंडली आपकी ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करेगा। आपकी बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस है जिसमें यह कि आपकी बॉडी के सेल रिन्यूअल है, सेल रिपेयर है, उसको ये फास्ट करेगा और ओवरऑल इसको लॉन्ग रन में चलाना आपके लिए ईजी होगा। और इसके कॉन्स में ये है कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपको चिड़चिड़ापन स्टार्ट में 1-2 वीक्स इसकी वजह से काफ़ी रहेगा, उसके बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। और दूसरा, अगर स्पेशली आप कोई सोशल पर्सन है, काफ़ी इधर उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आपके लिए इस डाइट पर पूरा चलना काफ़ी मुश्किल होगा। और तीसरा, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है जो कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वर्क करते हैं या जो कि एथलीट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। अब कीटो डाइट के प्रोज के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रो यही है कि आपको ये इनिशियल फैट लॉस में, इनिशियली आपको जो फैट लॉस है उसमें काफ़ी रैपिड एक्शन शो करता है। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म के लिए रैपिड वेट लॉस चाहिए तो कीटो आपके लिए सबसे बेस्ट है। सेकेंडली, इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह आपको क्रेविंग्स नहीं होती खाने की, क्योंकि आपकी टाइम ड्यूरेशन कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। आपने नॉर्मली जिस तरह पहले खाते थे उसी तरह खाएंगे। आपने सिर्फ अपनी क्वालिटी ऑफ डाइट को चेंज करना है, प्रोटीन और फैट को बढ़ाना है, कार्ब्स को कम करना है, लेकिन आपकी टाइम ड्यूरेशन का इशू नहीं है। इसलिए आपको इसमें जो क्रेविंग्स है फूड की वो नहीं होंगी। उसके अलावा एपिलेप्सी के पेशेंट, PCOS के पेशेंट्स और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में ये बहुत बेहतर है। इसके कॉन में सबसे पहले ये है कि आपको स्टार्ट के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको फटीक, थकावट और हेडेक वगैरह बहुत फील होगी, इसको हम कीटो फ्लू भी कहते हैं। दूसरा ये है कि आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड डाइट होगी। आप कोई रोटी, डबल रोटी वगैरह, कोई भी कार्ब्स में कोई चीज़ आप कंज्यूम नहीं कर सकेंगे, वो हार्डली रिस्ट्रिक्टेड होगी फुल टाइम। और दूसरा ये कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए। अब चलते हैं मेन सवाल की तरफ कि इनमें से कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर है। देखिए, टोटली आपकी अपने फिजिक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक वेट लॉस करना चाह रहे हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लवर हैं, आप इन चीज़ों को, रोटी, ब्रेड, इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते, तो आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ही बेहतर है। या आपको अर्जिज़ होती हैं, अगर ये आप स्ट्रगल करते हैं और आप फूड फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बेस्ट है। आपकी एक टाइम विंडो है, आप इसमें 16-10 वाला जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। वो कंपैरेटिवली इजी होता है कि आपने 8 घंटे की विंडो के दौरान जो मर्जी खाना पीना और बाकी 16 आवर्स आपने कुछ नहीं खाना। और कीटो अगर आपने चूज़ करनी है तो कीटो आप इसलिए चूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली को फंक्शन आ रहा है या आप किसी भी वजह से कोई रैपिड वेट लॉस चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि मैं 1-2 वीक के अंदर अंदर एक रैपिड वेट लॉस कर लूँ, तो आपके लिए कीटो सबसे बेस्ट है। और स्पेशली अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं, तो कीटो आपके लिए कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये इसका प्लस पॉइंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, लेकिन कीटो इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। दूसरा, आप कीटो इस सूरत में भी पिक कर सकते हैं कंपैरेटिवली बेहतर है अगर आपको कार्ब्स इनटेक करने में कोई मसला नहीं है। यानी अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट अपनी लाइफ से छोड़ सकते हैं, रोटी, ब्रेड, ये चीज़ें आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फ्रूट्स वगैरह ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें कार्ब्स में आती हैं। अगर आप ये छोड़ सकते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए कीटो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। और कुछ लोग बल्कि हाइब्रिड अप्रोच पे भी जाते हैं, वो भी अगर आप जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कि जिसमें लोग इंटरमिटेंट और कीटो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। वो 16-8 के ही रूल पे चलते हैं कि 8 घंटे खाना है और 16 घंटे कुछ नहीं खाना, लेकिन वो उन 8 घंटों में अनरिस्ट्रिक्टेड डाइट की बजाय जो है वो 8 घंटों में कीटो डाइट को फॉलो करते हैं। उसका ये कंपैरेटिवली दोनों से बेहतर रिजल्ट होता है। तो अगर आपका इतना स्टेमिना है या आपका इतना गोल है, तो आप इस चीज़ को भी, हाइब्रिड अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ओवरऑल विनर देखा जाए दोनों में से, जो सस्टेनेबिलिटी है कि आपने लॉन्ग रन में अगर अपना वेट लॉस करना है, आप एक लॉन्ग टर्म में 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल अगर आप लॉन्ग रन में वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो मेरे नज़दीक कंपैरेटिवली कीटो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको थोड़ा कीटो और इंटरमिटेंट के बारे में अंदाज़ा हो, और इस डिस्कशन के बाद आप डिसीजन ले सकेंगे कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएंगे या कीटो। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप किसको प्रेफर करेंगे, और अगर आप में से कोई ऑलरेडी ये कर रहा है तो अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।